के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने खास दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 28 घंटे बिताएंगे। लेकिन पुतिन के भारत आने से चंद घंटे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा किया कि अब हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इधर भारत और रूस वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का रोड मैप बनाने जा रहे हैं। दो महाशक्तियां दुनिया में अपने बड़े फैसलों का प्रमाण देंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रचंड प्रभाव से अमेरिका जैसे देशों को करारा झटका देंगे। तो वहीं ऐसे ऐन वक्त पर, ऐसे महत्वपूर्ण टाइमलाइन पर राहुल और प्रियंका का प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार वक्त की नजाकत को गंभीर बना रहा है, जहां वो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। जी हां, दिल्ली की सियासी गलियां और संसद परिसर आज एक अलग ही हलचल में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। मोदी पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन वही संसद और राजधानी में राजनीतिक हलचल भी तेज है। पुतिन की दिल्ली यात्रा 2 दिन की है। उनका पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टाचार मुलाकात और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक है। बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसी बीच संसद परिसर और मीडिया में हलचल इस बात की है कि नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी और विपक्षी दलों के नेताओं के बयान इस दौरे के इर्द गिर्द चर्चा का केंद्र बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुतिन के आगमन से पहले कहा कि विदेशियों से नेताओं की बैठक हमेशा एक परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान सरकार इसे बदल रही है। उन्होंने कहा कि जो भी बाहर से आते हैं उनके नेता प्रतिपक्ष से बैठक होती है, लेकिन अब सरकार इसे नहीं चाहती। यह नीति है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बयान दिया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी है कि किसी और की बात को महत्व नहीं दिया जाता। प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। इन बयानों के बाद संसद और मीडिया में एक भूचाल सा आ गया है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तुरंत वायरल हो गया। कई विशेषज्ञ इसे राजनीतिक परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रखी हूँ कि देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं है डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। पुतिन के दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच डिफेंस, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होगी। पिछले दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने साझा रक्षा परियोजनाओं, परमाणु ऊर्जा समझौते और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरे में भी उच्च स्तरीय बिजनेस डेलीगेशन और रक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। जैसे ही पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे, उनका कार्यक्रम कुछ इस कदर होगा: शिष्टाचार मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ, द्विपक्षीय उच्च स्तरीय बैठक, मीडिया से संयुक्त बयान, विभिन्न परियोजनाओं और समझौते पर हस्ताक्षर। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे पर समझौता हो सकता है। राजधानी में राजनीतिक हलचल तब और बढ़ी जब राहुल और प्रियंका ने बयान दिए। मीडिया और विपक्षी दल ने इसे परंपरा और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे के रूप में कवर किया। सोशल मीडिया पर चर्चा और ट्वीट वायरल हो गए। विपक्ष और सरकार के बीच आरोपों की बौछार जारी है। विश्लेषक कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की परंपरा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पुतिन की मुलाकात अभी होने वाली है, लेकिन दिल्ली की गलियां और संसद पहले ही इस दौरे की हलचल से गूंज रही है। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान और कांग्रेस के ट्वीट्स सोशल मीडिया पर केंद्र बिंदु बन गए हैं। आलोचना के इस टाइमलाइन पर सवाल है। यहाँ राहुल और प्रियंका के बयानों के खिलाफ एक यूजर ने लिखा, लेकिन यह एलओपी ही थे जिन्होंने भारत को एक मरी हुई इकोनॉमी कहा, जो 2014 से रूलिंग पार्टी की हर उस पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं जिससे भारत की ग्रोथ को बढ़ावा मिले। अब अचानक वो भारत से हैं, अजीब है। अन्य लिखते हैं, पुतिन के दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी का यह कहना चिंता से ज्यादा पॉलिटिक्स जैसा लगता है।
विदेशी मीटिंग्स देश के हित के बारे में होती है, पर्सनल ईगो के बारे में नहीं। सरकार पर इल्जाम लगाने के बजाय एलओपी को जरूरी ग्लोबल मुद्दों पर कंस्ट्रक्टिव व आइडिया और एकता पर ध्यान देना चाहिए। अन्य लिखते हैं, डेलीगेट्स ऐसे लोगों से मिलते हैं जो असल में फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। राहुल जी अभी भी अपनी पार्टी का रिमोट कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी आज आवाज दबाने का प्रवचन दे रही है। खुद की याददाश्त भी कभी रिफ्रेश कर लीजिए। अन्य लिखते हैं कि आपने राहुल गांधी कभी एलओपी के तौर पर काम किया है? एलओपी बनकर खुशी चाहने से पहले, इसलिए एलओपी समझदार बनो, तुम्हें उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी तुम डिजर्व करते हो। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान, जहां वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय एलओपी को विदेशी मेहमानों से मिलने से रोकते हैं, और तमाम तरीके के जो आरोप लगे, जिसके बयान भी हमने आपको सुनाए, वो आपने देखा सुना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरीके से लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं, टाइमलाइन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, और इसके अलावा राहुल गांधी के एलओपी होने की जिम्मेदारी पर भी बात कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।